आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7K। ठीक समझो। देखो आप पहली बात देखो, जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखना, अंश में हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। और बटे में जो लिखा है बहुपद, इसके फ्रैक्शन ना हो रहे हो, सॉरी इसके फैक्टर ना हो रहे हो, क्या इसका आप गुणनखंड कर सकते हो? तो आंसर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जब गुणनखंड नहीं कर सकते हो तो हर को आप दो राशियों के, बात समझना, दो राशियों के वर्गों के योग या अंतर में आपको कन्वर्ट करके लगाना होगा। बात समझ पा रही है ना? आप कोशिश ये करो कि इसका आप दो राशियों के वर्गों के योग में आपको कन्वर्ट करना है। वो कैसे आप करोगे वो आपको सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने कक्षा 9-10 में सीखा होगा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, सीखा था आप लोगों ने, बिल्कुल सीखा होगा। नहीं सीखोगे तो समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो 1/x² प्लस का 2x प्लस का 5 माइनस 1 प्लस का 1। अगर मैं इस क्वेश्चन में 1 जोड़ दूं और 1 घटा दूं तो बोलो क्या कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई अंतर समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो उस कंडीशन पे मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा। तो आप एक बात ये कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखो x² प्लस 1 को पहले लिख लो, 2x को पीछे कर दो और नीचे भी अब पीछे कितना बच जाएगा? 4। नहीं समझे बात आप? देखो x² आपने लिखा, 1 को आपने पहले कर दिया, 2x को आपने बाद में कर दिया और 5 में से आपने 1 घटा दे, कितना बच गया? 4। बात समझ आई ना? कोई डाउट तो नहीं है। जब आपने इतना कर दिया तो आगे देखो, यहाँ से आप 1 बटे लिखो x² प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 2x इंटू 1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? माइनस 4 कर सकते हो कि नहीं? नहीं समझ पाए बात को? नहीं आया समझ में? अरे इसके गुणे में आप 1 नहीं कर सकते हो क्या? कोई डाउट नहीं है, आप देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करो, a² प्लस b² प्लस का 2ab बराबर कितना? a प्लस b का होल ऑफ वर्ग। बोलो बात समझे कि नहीं? a की जगह पे कितना? x, b की जगह पर 1। जब आप इतना यूज कर रहे होंगे तो उस कंडीशन पे यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b। a प्लस b का मतलब a की वैल्यू x, x प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग कर सकते हो आप, और माइनस कितना? 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो आगे बढ़ो, यहाँ देखिएगा हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1 का होल ऑफ वर्ग माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हो आप? नहीं समझे बात को? अब इस वाले को मान लो आप t, क्या मान लो? t, यानी मैंने लिखा लेट x प्लस 1 बराबर t, और जब आपने t माना तो इसका डिफ्रेंशिएट करा दो, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और बराबर dt अपॉन dx। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे, यहाँ से डायरेक्ट 1 आएगा, बराबर कितना? dt अपॉन dx। नहीं समझे क्या बात को? नहीं समझ आया? अरे भाई इसका जब कराओगे तो 1 आ जाएगा और इसका कराओगे 0, जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर आ जाएगा तो dx बराबर कितना आ जाएगा? dt। कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे t का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा? dt। प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस ही तो चल रहा था ना, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक सुनो सही है, गलत इसलिए हुआ कि घटाएंगे तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, और यहाँ पर भी प्लस आएगा, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। समझे बात को ना? अब आप क्या करें, पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे कर फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, इस जगह पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का a² dx बराबर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। बात को समझिए ध्यान से। अब यहाँ x की जगह पे t और a की जगह पे 2, इतनी बात समझे कि नहीं? अब इस फार्मूले में पुट कर दो केवल 1 बटे a, और a कितना है आपके पास? तो 1 बटे 2। समझ पा रहे हो बात को? आगे दिया गया, सुनिए पहले ध्यान से, आगे अब आपको लिखना होगा tan इनवर्स x की वैल्यू t दिख रही है कि नहीं दिख रही? x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? t, और बटे में a की वैल्यू 2। आप इतना कर दीजिएगा, 1 बटे 2 लिखो और यहाँ लिखो tan इनवर्स t, और t कितना है? x प्लस का 1/2। यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया है क्वेश्चन, ठीक है? क्यों? क्योंकि टी के बराबर आपने इतना माना था ना, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, रख दिया, आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। आइटन क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में लिखा हुआ है। देखो इसको आप कैसे, अब की बार मैं दूसरे तरीके से लगा रहा हूँ। यहाँ सबसे पहली बात आप लोग एक बात बताओ, अगर हम इसको x²
प्लस का 4x प्लस का 5 लिख दे तो बताओ क्या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बोलो नहीं दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? इसको मैंने पहले लिख दिया, ये बीच में था तो बीच में लिखा, और ये पहले था तो कहाँ चला गया? बाद में चला गया। अब क्या करो, इसको देखो, मैंने आपको बताया कि अंश में 1 होना चाहिए और हर के फैक्टर ना हो रहे हो, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, अंश के इसको आप क्या करो, सॉरी हर को आप दो चर राशियों के योग एवं अंतर, या तो योग में बनेगा या तो अंतर में, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ पहले एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो यहाँ तक क्या किसी को दिक्कत है? सुन लो पहले ध्यान से मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था तो मैंने लिख दिया, और इस 4 को मैंने 2 गुणे 2 कर दिया, तो क्या किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर मैं इसी जगह पे देखिए, इस जगह पे मैंने x को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, तो क्या किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को मैं एक फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो समझिए पहले मेरी बात ध्यान से, यहाँ a की जगह पे कितना है? x है, और b की जगह पे कितना, इस जगह से देखो, इस जगह से ये 2 की जगह पे 2 है, और a की जगह पे कितना है? x है, और b की जगह पे कितना है? 2। बात समझ पा रहे कि नहीं? समझिए बात ध्यान से यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ 2 है, a है, b है, अगर इस जगह पे a होता तो यहाँ पे a का क्या होता है? स्क्वायर होता है, होता कि नहीं होता है? अगर यहाँ b होता तो यहाँ b का क्या होता है? स्क्वायर होता है। अच्छा ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ b है, क्या यहाँ पे b है? b नहीं, तो b मुझे चाहिए, और b कितना होगा आपके पास? तो आप बताएंगे b होगा 2 का वर्ग। बात समझे कि नहीं भाई? अगर यहाँ केवल 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर रहा होगा b। बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या रहा होगा? 3 का स्क्वायर। नहीं समझ पाए बात को? एक बार आप ही समझो, यही मेन पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो कल्याण हो गया। देखो एक बार फिर मैं समझाता हूँ, उसको इरेज करके सही सच्चे लिख के। अब मैंने कहा कि मुझे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी के होल ऑफ वर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, समझिए मेरी बात, मैंने कहा कि अगर इस जगह पे a है तो यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर, अगर इस जगह b है तो यहाँ पे क्या है? b स्क्वायर। ये 2 आपका रहेगा, चलो मान लेते हैं यहाँ 2 रहेगा, इनटू में ये हो गया 3 और यहाँ पे 2, तो बताओ यहाँ पे b कितना रहा होगा? सोचो b कितना रहा होगा, तो आप बताओगे 2 का वर्ग, और a कितना रहा होगा तो आप बताओगे 3 का वर्ग। नहीं समझ पा रहे बात को? एक बात फिर अगला समझो, अगर मैं इस जगह लिखता 2 इंटू 5 इंटू 4, तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि a यहाँ पर b कितना रहा होगा, तो आप बताओगे 4 का वर्ग, और a कितना रहा होगा तो आप बताओगे 5 का वर्ग। बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर मैं इस जगह लिखता प्लस का 3 इंटू 7, तो यहाँ बताओ यहाँ पर b कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे 7 का वर्ग, और a कितना रहा होगा तो आप बताओगे 3 का वर्ग। बात समझ पाएगी नहीं? कोई डाउट है क्या यहाँ पर? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये x a स्क्वायर मान लेते तो यहाँ पे ये a, ये बात करेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे 2 फार्मूले का है, होता कि नहीं होता? 2ab, तो ये करेक्ट है। बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू मिस है? किसकी वैल्यू मिस है? b। अब यहाँ b है कितना? अगर b यहाँ पे 2 है तो यहाँ b क्या होना चाहिए था? 2 का वर्ग। आप बड़ा सोचो जरा ध्यान से, बात पहले समझिए, मेन मुद्दे वाली बात यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस बी स्क्वायर लिखा प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 और यहाँ पे 5 इतना लिखा मैंने। एक बात बताओ, क्या अब ये बात सेटिस्फाइड हो रही है? बोलो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं? हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन क्वेश्चन में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? भाई ये तो एक्स्ट्रा है कि नहीं आया? एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करना होगा? हटाना होगा। और हटाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप -2 का वर्ग घटा देंगे। नहीं समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए भाई? क्वेश्चन में ऐसा करो कोई अंतर ना पड़े। यहाँ पे यदि आपने दो स्क्वायर जोड़ा है तो 2 स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समझ पाए बात को? अब देखो आगे मैं इसको कैसे करता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 कितना हो जाएगा ये, यहाँ से इतना, ये क्या बनेगा आपका? तो आप बताओगे x प्लस 2 का होल ऑफ वर्ग, यानी x प्लस 2 का होल ऑफ वर्ग, और यहाँ देखो ये 5 और ये 4 घटकर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। ये बात नहीं समझ में आई क्या? नहीं आया समझ में? आगे देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, ये अब काम खत्म हो इसका। देखिए हाँ, इस जगह पे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया है, वो आप लिख लेना। पहले तो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। देखो यहाँ से जब मैं आगे लिख रहा हूँ इसका, तो ये क्या बन जाएगा? तो आप बताओगे 1/4
x प्लस 2 का होल ऑफ वर्ग प्लस 1 का वर्ग कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिएगा, आप किसको मानेंगे? लेट। किसको मानेंगे आप? x प्लस 2 बराबर t। कितना मानेंगे? t। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट dx बराबर कितना लिख दूंगा? dt। ये बात समझ आएगी नहीं? ये आप अवकलन में बहुत अच्छे से सीख चुके हो, और जब सीख चुके हो तो आगे आ जाओ। यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपन कितना हो जाएगा? t का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा? dt। कोई डाउट तो नहीं है? जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/1, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x मतलब t/1 प्लस का c, और यहाँ पे इस जगह पे हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और आपका आ जाएगा tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है? x प्लस का 2, और बटे में भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और मैंने इस जगह फार्मूला यूज़ किया, उसको आप लिख सकते हो। क्या फार्मूला यूज़ किया? तो आप बताओगे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का a² dx बराबर कितना हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। बताओ बात समझ आए कि नहीं है? कोई डाउट है कि नहीं है? तो अब आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। इन बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/2x² प्लस 5x प्लस 3 dx। ओके, आप इसका कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो x² का गुणांक होगा, जैसे यहाँ पे 2 दिया, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो आप उस कंडीशन में उतने से गुणा करा दो और उतने से क्या करा दो? भाग। जैसे आपने 2 से कराया गुणा और 2 से कराया भाग, तो यहाँ हो गया 2x² और प्लस का 5x प्लस का 3 और ब्रैकेट बंद करो, लिखो dx। बात को समझ पाए कि नहीं? अगर यहाँ 4 होता तो आप 4 से गुणा भाग कराते, 5 होता तो 5 से गुणा भाग कराते। इस बात को समझ पा रहे हैं? आगे देखिएगा आप करना क्या है। आगे आपको करना होगा, यहाँ पर ये चलिए आप क्या करो, इस 2 से पूरे में भाग करा दो। समझना बात मेरी, यहाँ 2 बचेगा, जब 2 से भाग कराओगे तो 2x² बटे 2 प्लस का 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2, और यहाँ कितना? dx। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और यहाँ से अगर हम 1 लिख ले इसके गुणे में तो क्या कोई दिक्कत है? यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, अचर पद है तो आप नीचे बाहर ले लिए। समझना ध्यान से पहले मेरी बात को। अपान यहाँ आ जाएगा 1/, इससे 1 कट जाएगा, और जब कटेगा तो आ जाएगा आपका x² प्लस का 5x बटे में 2 प्लस 3/2 dx। ये बात समझ आएगी नहीं आई? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। मैंने जो किया आपको समझ में आया, x² से गुणा कराया और भाग करा दिया। अब इसको हम बनाएंगे, इस हर को 2 वर्ग, यानी कि इसको आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/, पहले x² लिखा रहने दो, प्लस 1/2 भी लिख लो पहले, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इसको 2 से गुणा करा दें, 2 से करा दें भाग, तो क्या हो जाएगा? समझना ध्यान से, 5x बटे में 2 और प्लस का 3/2 होगा, 3/2 और dx। बात समझ पा रहे हैं ना? 1/2 लिखा रहने तो। अच्छा, मैंने ऐसा 2 से गुणा भाग क्यों कराया? क्योंकि मुझे a प्लस b का होल ऑफ वर्ग या a माइनस b का होल ऑफ वर्ग जब बनाना होगा तो उस कंडीशन में 2 होता है ना, 2ab। बात समझ पा रहे कि नहीं? इसीलिए मुझे इस 2 की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे आप, x² लिखेंगे प्लस का 2 लिखेंगे इंटू x लिखेंगे इंटू 5/4 प्लस का आप 3/2 इतना लिख सकते हो कि नहीं? बोलो क्या किया मैंने, समझो पहले। यानी इस 2 को आपने पहले लिख दिया, ठीक है। यहाँ x को आपने इस जगह पे लिख दिया और नीचे इन दोनों गुणा करा दिया, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी कि 5 के साथ रख दिया, 5 बटे कितना आ गया? 4। बात समझ पा रहे हो? आगे देखिए करेंगे क्या। अब अगर हम आपको समझाए थे, जैसे मान लेते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल ऑफ वर्ग होता है। समझिएगा, अगर हम इस जगह से ये पद को मिस कर दिए होते तो समझना मेरी बात ध्यान से, उस कंडीशन पे ये a² है, ये a² है, तो यहाँ a मिल रहा है, लेकिन इस जगह पे क्या है? b, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? b का वर्ग होना चाहिए था। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ कितने का वर्ग होना चाहिए था? 4। अगर यहाँ 5 है तो इस जगह क्या होना चाहिए था? अगर यहाँ 6 है तो यहाँ, अगर हम इसी को थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, b² प्लस का 2ab, तो आप बताओ किसका टर्म मिस है? तो बताओगे a का। तो इस जगह पे आप क्या करते? a का स्क्वायर करते। अगर यहाँ 4 होता तो किसका स्क्वायर करते?
4 का। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई है? मुझे a प्लस बी का होल ऑफ वर्ग बनाना है। चलो ये a स्क्वायर है तो यहाँ a मिल रहा है, ये करेक्ट है। और ये मेरा 2 क्या है, 2 फार्मूले का, ये भी करेक्ट है। और ये किसकी वैल्यू रही होगी? तो आप बताओगे b की। जब यहाँ 5/4 है तो इस जगह पे क्या रहा होगा? तो बताओगे 5 का वर्ग रहा होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी 5/4 का वर्ग रहा होगा। और जब 5/4 का वर्ग रहा होगा तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 अपान, इसको 1/2 पहले लिख लो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में x इंटू में 5/4। अब यहाँ पे अगर हम 5/4 को जोड़ देते तो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना ऐड किया। अगर इसी में इतना हम घटा देते तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप समझ पा रहे कि नहीं? कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे क्या करेंगे आप देखिए। आगे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ पा रहे कि ना? ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका फार्मूला बन जाएगा? a प्लस बी का होल ऑफ वर्ग। तो यहाँ से लिखो 1/a की जगह पे x और b की जगह पे 5/4 का होल ऑफ वर्ग। ये बात समझ पाए कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं है? आगे देखो, यहाँ से होगा माइनस का 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 प्लस का 3/2 dx। ये बात समझ आई ना आपको? 1/2 लिख दो ये वाला, ठीक है। अब आगे आ जाओ तो यहाँ लिखोगे 1 अपान, ध्यान से देखो, ये लिखो x प्लस का 5/4 का होल ऑफ वर्ग लिख दो, प्लस का, सॉरी अब प्लस का नहीं आएगा, यहाँ माइनस का रहेगा। और ये आपको ध्यान से देखना, अगर हम इसका हर बराबर करना चाहें तो किससे गुणा कराएंगे? 8 से, क्योंकि इसका हर कितना है? 16 है। और इसका हर कितना है? 2। इसको भी तो 16 कराना होगा। हम 2 में किससे गुणा करा दें? 16 बन जाए। तो एक ही संख्या 8 है। यदि आपने हर में कराया तो अंत में कराएंगे, तो फ्रैक्शन का रूल होता है। तो यहाँ कितना है? 25/16। हाँ, अरे वो माइनस तो लगा हुआ, ठीक है। 25/16 और यहाँ कितना? 24/16। तो अब इन दोनों का हार बराबर हो गया। और जब हार बराबर हुआ तो अंश क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी हार बच जाएगा 1/16। कितना बच जाएगा? 1/16। नहीं समझ पाए बात को? भाई ये 25 में से 24 घट जाएगा तो एक ही तो बचेगा। और बटे में दोनों के हार 16 ही, तो मैंने एक बार लिख दिया और यहाँ लिख दिया dx। अब आप एक काम करो, इतना पहले नोट करो फिर आगे करवा। इसको t के बराबर मान लेते हैं, फॉर्मूला लगाते थे, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं, इसको आप मान लीजिएगा t के बराबर, ठीक। मैं इसका भी मान लेता हूँ। लेट x प्लस 5/4 बराबर t। ध्यान से देखिएगा, जब आप इसका अवकलन कराएंगे, डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट मैं x बराबर कितना dt लिख सकता हूँ। ये जिसको अवकलन नहीं पता है हो तो पहले उसको सॉल्व करें। यहाँ देखिए, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ 0, 1 प्लस 0 मिलाकर 1, और नीचे यहाँ डी टी अपान डी एक्स इधर आएगा तो डी एक्स अपान कितना हो जाएगा? डी टी। अब आगे देखिए करते क्या है, यहाँ आ जाएगा कितना? 1/2 पहले लिख के चलो, और यहाँ आ जाएगा कितना आपका? 1/t का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dt। समझ पाए बात को कि नहीं? सिंपल सी बात ये, dx किसके बराबर है? dt के, तो मैंने dt के बराबर कर दिया। अब आप यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करिएगा, 1/x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? तो बताओगे आप 1/2 लॉग यहाँ x माइनस a अपान x प्लस a प्लस का c। बोलो बात समझ पाए कि नहीं? अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले तो 1/2 चल रहा था, इसको आप 1/2 को लिख लीजिएगा। बात समझे कि नहीं? तो पहले चल रहा था उसको लिखो। अब यहाँ जाओ 1/2 और इंटू a कितना दिया गया? तो बताओगे 1/4। समझ पा रहे हो कि नहीं? इससे आप x मानो और इसे मान लो t, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर x माइनस a, और a मेरे पास कितना? 1/4। और 1 मिनट जी, सॉरी, यहाँ पे अभी t करो, t माइनस चलेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपको t दी है। और यहाँ t प्लस कितना आएगा? 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से जो कट रहा है काटो, जो बच रहा है उसे बचा दो। देखो यहाँ से आप क्या करो, अब 1 गुणे 1 आ जाएगा, और 2 दूनी कितना आएगा? 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी 4 बटे कितना आएगा? 4। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, या तो यहीं पे काट दो या ऊपर ले जाओगे तब भी कटेगा। यानी कितना आ गया मेरे पास? कट करके कितना? 1 बचा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और इस टी की जगह कितना रखोगे आप? x प्लस का 5/4 माइनस का 1/4 बटे में कितना आ जाएगा? 5 प्लस का 5 सॉरी x प्लस का 5/4 और प्लस का 1/4 प्लस का c। बात समझे कि नहीं?
टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप गुणा में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करो x माइनस, ध्यान से देखिएगा 4 बटे x प्लस 4 बटे 4, नहीं समझे बात मेरी। ये हर बराबर तो हर एक बार लिखेंगे और अंश को आप घटा दोगे तो 4 में से गया, 5 में से गया 1, कितना बचेगा 4। आगे आ जाओ, तो जब आगे आओगे तो कितना हो जाएगा आपका, समझिएगा यहाँ से x प्लस ये हो जाएगा 6 बटे आपका 4 प्लस c, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ कटेगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब 2 से काटा, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, यहाँ आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर बचेगा x प्लस 1 अपान में कितना आएगा, तो आप बताओगे x प्लस का 3 बटे 2 और प्लस c। अब आगे मैं इस जगह लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करोगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड के अंदर, यहाँ पे इसका आप हर बराबर करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2x, ठीक है। यहाँ x प्लस 1 बटे में 2x प्लस का 3 प्लस का c, और ये नीचे बचा 2। बात समझ पा रहे कि नहीं भाई, ये जब हर बराबर करोगे तो बचेगा ना, और दे प्लट कहाँ चला जाएगा ऊपर, और जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा इस 2 का गुणा है आप x में भी कराओगे तो 2x हो जाएगा, और 2 में भी कराओगे तो 1 में कराओगे तो 2 आ जाएगा, अपान में 3x प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस से, तुम्हारा क्या है आंसर। बात समझ पाएगी नहीं समझ में आया क्या, ये तो नीचे वाली भिन्न पलट के ऊपर जाएगी, ऊपर जाने का मतलब आप ये कह सकते हो x प्लस 1 इस तरीके से आ जाएगी। जब 2 का गुणा x से 2x, 2 का गुणा x से 2 का 2, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, अब आप इसे नोट करो, यही आपका फाइनल